तो आज के वीडियो में जो हम करेंगे कवर वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके पहले फर्स्ट करेंगे फिर उसके बाद सेकंड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु, चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द क्यूज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक क्लास है, 10th क्लास है ना। 10th क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथमेटिक्स के क्यूज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि लड़के कितने हैं लड़कियाँ कितने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हिंट दे रखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जितने लड़के होंगे उनमें 4 और प्लस कर देंगे, है ना, तब जा कर के लड़कियों के वो बराबर होंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो लड़के कितने हैं एग्जैक्टली नंबर में और लड़कियां कितनी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पे लड़की का और लड़के का नहीं दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज़ का हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है, बट वहाँ पे ये बता रखा है कि जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने लड़कों की नंबर होंगे उसमें अगर 4 और प्लस कर देंगे तब जा कर के वो लड़कियों का आएगा। ठीक है, कि उतनी लड़कियां होंगी अगर दोनों को इक्वल कर रहे होंगे तो। ठीक है, यानी कि 4 लड़के एक्स्ट्रा होंगे, जितने लड़के होंगे उनमें से 4 और एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तब जा कर के लड़कियों के बराबर होंगे वो। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं है, सिर्फ वो लिख दिया है फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। बस जो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, उसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, हमने सिर्फ सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है बता, क्वेश्चन में क्या बोला गया था यहाँ पे कि जो लड़के और लड़कियों का मिला करके थे वो टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे 10 थे। उसमें हमें लड़के का भी नहीं पता और लड़कियाँ का भी नहीं पता कि लड़के कितने और लड़कियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो जो नहीं पता होते हमें एक्स वाई मानते हैं, आपको पहले से पता है। तो यहाँ चलते हैं सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से लिख रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है वो उसके लिए मैंने लिखा है सबसे पहले गिवन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10 है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके कितने हैं 10, क्योंकि 10 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या 10। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें से गर्ल्स कितनी हैं, तो गर्ल्स का हमें नंबर नहीं दे रखा है ना, क्योंकि लड़कियाँ एग्जैक्टली नंबर में कितने तो नहीं पता, तो उसको हमने क्या माना एक्स। फिर सेम उसी तरीके से बॉयज़ का भी हमें नहीं पता तो उसको हमने क्या माना वाई। ठीक है, ये बहुत इजी होता है कि जो चीज़ नहीं दे रखा था उसको एक्स वाई मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हम पहले ही बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेगा तो वहाँ पे 2 चीज़ों का ज़रूर जिक्र कर रखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लड़के लड़की का कर रखा है। ठीक है, इसके पहले कभी आपने क्वेश्चन में किया होगा जैसे बैट बॉल का। ठीक है, पापा का बेटी का, ऐसे ऐसे 2 चीज़ों का ही होता है। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रखा है ना, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम देखा जाए अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा यहाँ पे कि जो गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके कितना हो रहा है 10 हो रहा है। पहला सिचुएशन तो यही है ना, क्योंकि दोनों का कितना है सम 10 बोला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10, यानी कि बॉयज़ सॉरी गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल्स का है और ये क्या है बॉयज़ का है, तो गर्ल्स और बॉयज़ का मिला करके 10 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा जो ये वाला होगा इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा इक्वेशन 1 होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से बोलेंगे, ये तो समझ सकते हो कि अब फर्स्ट केस में ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें केस भी बनते हैं, 2-2 केस बनते हैं ना, सिचुएशन 2-2 आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2-2 सिचुएशन आते हैं और 2 चीज़ों के बारे में बात कर रखा होता है, जैसे यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स, और यहाँ पे एक पहला केस में ये बना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिला करके 10। अब दूसरा जो केस है उसमें क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़के जितने होंगे, ठीक है, उनमें 4 अगर प्लस कर देंगे तो जा करके वो लड़कियों के बराबर आएंगे। ठीक है, तो लड़कियां का हमारा एक्स था तो एक्स एक तरफ लिखा है, इक्वल के दूसरी तरफ मैंने वाई लिखा था। 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 ज़्यादा होने चाहिए बॉयज़ के साथ, यानी जितने लड़के होंगे उनमें 4 और प्लस करेंगे तब जा करके लड़की के बराबर आएगा। ठीक है,
तो ये इक्वेशन जो था हमारा सेकेंड आ गया। अब हमें इसी से क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकली शो करना है ना। तो फॉर इक्वेशन वन जो हमारा इक्वेशन है ये, उसके लिए हमने ये माना है, ठीक है। इसी से हम निकालते हैं यहाँ पे इक्वेशन वन को पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू क्या था, 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे वाई की हम ऐसी वैल्यू रखते हैं ना जिससे हमारे एक्स की वैल्यू कम से कम वैल्यू है, वाई की वैल्यू ऐसा रखना है जिससे बहुत लंबा ग्राफ ना बने, ठीक है। तो वाई की वैल्यू में अगर 5 लेता हूँ मैं यहाँ पे, जीरो भी ले सकता हूँ, जीरो लेंगे तो 10 होगा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू कितना लेता हूँ, 5 लेता हूँ अगर मैं, ठीक है। वाई की वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पुट करो, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, ये भी 5 होगा, है ना, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसा, एक्स इक्वल टू भी क्या आएगा 5। अब नेक्स्ट और कुछ लेते हैं, यहाँ पे कोई और वैल्यू लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से 4 आएगा। तो ये पहला हमारा कोड, दो से ज़्यादा, अब आपकी मर्ज़ी, आप फाइंड कर सकते हैं दो से ज़्यादा, बट मिनिमम 2 होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, ये वाला, दूसरा ये वाला, यानी ये एक जो हमारा होगा, इसके लिए अगर लिखें तो 5 हमें पुट करना होगा, और इसके लिए 4 6 लिखना होगा, है ना। ये हमें कहाँ पे शो करना है, ग्राफ में, ठीक है। ये हमारा एक्स होता है, ये वाई, एक्स वाई। अब नेक्स्ट इसी तरीके से इसको भी करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, वाई की जगह पे क्या ले ऐसा, तो मैं वाई की जगह पे अगर मैं 5 लूँ तो वाई 5 हो जाएगा, और 4 कितने हो गए, वाई 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो ये तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9। तो एक कोऑर्डिनेट्स हमारा ये आ गया। दूसरा अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर 6 लेते हैं, ठीक है, वाई की जगह पे क्या लेते हैं, 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो कोऑर्डिनेट 9 और 5 एक कोऑर्डिनेट हो गया, फिर 10 और 6 ये अलग कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अब चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा मैनमेड ग्राफ तैयार है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले, और इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये। तो यहाँ से दे दे करके हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पीछे पेज है तो मुझे बार बार टर्न करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने क्या किया, यहीं पे लिख दिया। तो सबसे पहला क्या है, 5 यानी एक्स भी क्या है 5, और वाई भी क्या है 5। तो यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे है ना, कुछ ये पॉइंट होगा। दूसरा क्या है 4 6, तो 4 इधर होगा और 6 किधर होगा, कुछ ये होगा मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली तो नहीं है बट ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूँ सारा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा गंदा लगता है दिखने में, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये 10 इक्वेशन लिख दिया मैंने, सिर्फ ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन के लिए है। अब दूसरा हमारा ये है, यानी एक्स कितना 9 और वाई क्या है 5, तो 9 हमारा ये होगा एक्स पे, और ये 5 कहाँ होगा, कुछ ये होगा, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक्स कितना 10 और वाई कितना 6, तो 10 ये होगा और 6 क्या होगा, कुछ यहाँ पे है ना, कुछ ऐसा, हाँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा, तो इसको लिख दो, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, ठीक है। अगर हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये कट भी सकता है ना, यहाँ पे इस पॉइंट ऐसे कट भी सकता है, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ पे ये जो लाइन थी वो किस वाले के लिए थी, वो इस वाले के लिए थी। इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 वाले के लिए ये था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ द वन पेन। यानी यहाँ पे को बोला गया कि अगर 5 पेंसिल हो और 7 पेन्स हो, ठीक है, यानी 5 पेंसिल का दाम और 7 पेंसिल का दाम अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा, 50 रुपीज़ होगा। दूसरी केस में क्या है, अगर 7 पेंसिल का दाम और 5 पेन्स का दाम अगर मिला दिया जाए तो कितना होगा, 46 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो हमें एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें एक का ही पता रहता तो हम 5 का निकाल पाते, 5 पेंसिल का निकाल पाते। अगर एक पेन का पता होता कॉस्ट तो हमें 7 का भी निकाल पाते। तब दोनों के कॉस्ट को अगर प्लस कर देते, यानी इसके 5 पेंसिल का कॉस्ट और 7 पेन का कॉस्ट प्लस करते, तभी जा करके 50 रुपीज़ निकलता। सेम अगले सिचुएशन में भी वही है, उस केस में भी देखेंगे। तो अगर मुझे यहाँ एक पेंसिल का कॉस्ट पता होता तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो 7 पेंसिल के कॉस्ट निकल जाता। क्योंकि यूनिटरी मेथड से पता है ना कि हमें अगर एक का पता हो तो हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, 7, 6, 8 कितने भी पेंसिल का निकाल सकते हो। यहाँ पे एक का हमें नहीं पता बट 7 का निकालना है। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, वो दूसरे में क्या है, फिर से नेक्स्ट 5 पेन्स का निकालना है हमें कॉस्ट, जबकि एक पेन्स का कॉस्ट पता ही नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही यही बोला गया है क्या, एक का ही निकालना है, यानी कि हमें ज़्यादा लंबा लिफाफा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सिचुएशन कैसा बनेगा कि 5 पेंसिल इंटू एक पेंसिल का कॉस्ट प्लस 7 इंटू एक पेन का कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, 50। सेम यहाँ पे भी वही बनेगा, यानी 7 इंटू एक पेंसिल का कॉस्ट जो होगा वो प्लस 5 इंटू वन पेन का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा, 46, है ना। अभी ये शायद यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, तभी क्वेश्चन पे करते तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन पे चलते और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे एक बार फिर से कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो दो केस बने हुए हैं यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो केस बनते ही बनते हैं। ठीक है, और दो चीज़ों का नाम दे रखा होता है, तो यहाँ भी दो केस बने हैं। तो पहले केस में क्या बता रखा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है, 50। और दूसरे केस में क्या है, 7 पेंसिल है और 5 पेन्स, उन दोनों का कॉस्ट मिला के क्या है, 46 है। ना हमें एक पेंसिल का दाम पता है, नहीं एक पेन का दाम पता है, तो हम 5 का कैसे निकाल सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज़ का दाम नहीं दे रखा होता, जिस चीज़ का नहीं दे रखा होता, हम उसे क्या मानते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने माना लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू क्या है, एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या होगा, वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, अगर केस 1 के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे, तो केस 1 के लिए क्या होगा यहाँ पे कि केस 1 में क्या है यहाँ पे, 5 पेंसिल, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 पेंसिल है और प्लस क्या होगा, 7 इसको टू क्या है, 50 रुपीज़। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि नंबर है, ये पेंसिल का नंबर है, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, वो नंबर लिखा है। अभी ये कॉस्ट नहीं, क्योंकि इधर कॉस्ट दे रखा है, ये नंबर में। तो कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेंसिल का जो दाम होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। सेम यहाँ पे भी अगर इस 7 पेन का दाम अगर फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे एक पेन का जो दाम होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाके दाम निकल जाएगा। क्योंकि इक्वल के इस तरफ अगर प्राइस कॉस्ट दे रखा है तो इधर भी कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉस्ट था, यहाँ पे नंबर्स दे रखे थे इनके पेंसिल और पेन्स के, तो उसमें फिर नहीं हो सकता ये, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होता, दोनों तरफ इक्वल क्वान्टिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या होगा, ये 5 पेंसिल का जो होगा वो कॉस्ट होगा, ये इधर भी 7 पेन का ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ से x की अगर 5x की इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या होगा, 50 माइनस 7y, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू अगर निकालना चाहें क्या होगा, 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ये जो होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से हो सकता है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, ये 5 माइनस 7y अपॉन में 5 कुछ इस तरीके, क्योंकि ये जो है वो इसके लिए भी और ये इसके लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा फिर वो क्या होगा, 10 माइनस 7y अपॉन में 5, ये x इक्वल टू है। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि इसको ग्राफिकली हमें शो करना है। तो ग्राफिकली के लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो ये था हमारा, ये जो हमारा था वो इक्वेशन था, ये हमारा इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा क्या था,
इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, यहाँ तक लाया, ठीक है। इससे क्यों? क्योंकि इससे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ताकि मैं नंबर लिख सकूँ ईजी वे में। ये x, ये y। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इंटू में है ना, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात है मैंने कि ये इंटू में, तो हमें यहाँ y की जगह पे एक ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो x हो और भी इजी वे में निकल जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैं दिमाग लगाता हूँ, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं y की जगह के अगर मैं जीरो लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अगर मैं जीरो लेता हूँ, y की जगह पे जीरो लेता हूँ, तो जीरो मल्टीप्लाई होकर 7 से वो क्या आ जाएगा, ऊपर में जीरो। जो ऊपर में जीरो होगा तो उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा जीरो। और इधर क्या बचेगा, 10। कहने का मतलब अगर y इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो इसे मल्टीप्लाई होकर वो भी क्या होगा, जीरो, और जीरो को डिवाइड करेंगे 5 से, तो वो भी क्या होगा, जीरो। तो x कितना बचेगा हमारा, सिर्फ ये सब तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 10, ठीक है। तो ये दूसरा अब लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे 5 लेता हूँ, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 10 - 7, ठीक है, क्योंकि इससे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 7, और 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो बड़ा इजी वे में हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू क्या लेना है, अगर 5 लेते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 3 आएगा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया पहले केस वाले के लिए जो इक्वेशन था उसके लिए। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे केस वाले के लिए भी हम करेंगे, ठीक है। तो दूसरी केस वाले के लिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब इस केस में क्या है, 7 पेंसिल है और ये 5 पेन, उनका कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज़। फिर से ध्यान देने वाली बात है, ये नंबर में दे रखा है, प्राइस नहीं दे रखा है 7 पेंसिल का, ठीक है। 7 पेंसिल का नंबर दे रखा है, 5 पेन का नंबर दे रखा है। तो सेम सिचुएशन अभी जो हमने पहले केस में किया था, अगर हम इसका प्राइस फाइंड करना है 7 पेंसिल का, तो हम एक पेंसिल का जो दाम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पेंसिल का दाम कितना था, x। सेम सिचुएशन में यहाँ पे पेन का अगर पूछना है, क्योंकि पहला हमारा पेन्स था, सॉरी पहला पेंसिल था स्टार्ट फर्स्ट केस में भी, और इसमें भी हमारा पहला क्या लिया हमने, पहला जो है प्लस के पहले वो पेंसिल का ही है ना, इधर क्या है, पेन का। तो उसमें क्या था हमारा, एक पेन का दाम कितना था, y। तो अगर 5 पेन का दाम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ये होगा, है ना, क्योंकि इधर प्राइस था तो इधर भी हमें प्राइस है, क्योंकि 7 पेंसिल का जो दाम होगा और 5 पेंसिल का दाम होगा वही तो मिला करके 46 होगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोला गया था, है ना। तो हमने ये बना दिया कुछ इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या होगा, 46। अब ये जो होगा हमारा इक्वेशन होगा, तो इसको हम पहले हाईलाइट कर देते थोड़ा सा कि ये हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि हमें ग्राफ में शो करना है, तो ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या करते हैं, 7x इक्वल टू हम 46 - 5y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि ये 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 46 - 5y अपॉन में क्या होगा, 7। तो ये आ गया। अब हम इससे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, जो जो आते जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये x ये y लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो, कम से कम दो हमें फाइंड करना ही करना है, ठीक है। 3 भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर ले, ठीक है, y की जगह पे, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा x की वैल्यू है वो ईजी वे में है, ज़्यादा मुश्किल ना है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, यहाँ पे सोचते हैं ज़रा। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर y की जगह पे अगर मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, -2। कहने का मतलब ये है, x इक्वल टू 46 -5 तो था, अब ये क्या होगा, -2 लेते हैं यहाँ पे, ये 7। तो क्या आएगा हमारा, 46, ये मल्टीप्लाई होगा -5 -2 से, तो क्या होगा, +10 हो जाएगा, ये 7, ठीक है।
46 और 10 कितना 56 पॉन में 7। इसको अगर हम कट करें कितना 8 टाइम्स में है ना, एक्स इक्वल टू कितना होगा 8। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे अगर लेते हैं ये y जो हमारा था इसकी जगह पे ना -2, तो x कितना आता है हमारा 8। सेम अगर कोई और क्वेश्चन अगर कोई और वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या लेते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर, अब सोचो ज़रा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं अगर 5 नहीं हाँ 5 अगर लेते हैं, ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो 25, और 25 को जब 46 से माइनस करेंगे कितना हो 21, 21 को 7 से डिवाइड करने क्या होगा 3। ये समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब सेम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या था हमारा 46 माइनस 5 इंटू वाई, तो वाई की जगह पे क्या है बेल ने बोला 5 लेना है, तो 5 लेते हैं यहाँ पे और नीचे 7। अब ये क्या है 46 माइनस 25 अपॉन में 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 46 में 25 जाएगा तो क्या होगा 21 अपॉन में 7, इसको कट करेंगे क्या होगा 3, यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3। कहने का मतलब है ना, यानी कि यहाँ पे अगर y इक्वल टू 5 लेंगे तो हमारा x कितना होगा वो होगा 3। तो ये हमारा सेकेंड केस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड होगा वो हमारा ये है। अब दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है फर्स्ट इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए, यानी फर्स्ट केस के लिए और सेकेंड केस के लिए, उसका हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो ग्राफ इजीली बना दोगे। ठीक है, अगर मैं इसको और इजी वे में लिख के दूँ तो आप ये हो सकता है -2, इसका क्या होगा 3 और 5 ये होगा। अगर इस वाले के लिए मैं कोऑर्डिनेट लिख करके दूँ यहाँ पे तो इसका क्या होगा यहाँ पे 10 0 और ये क्या होगा 3 5 ये हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा, इसके ऊपर ग्राफ आप लोग बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।